हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखपाल ताई। आज बात करते हैं हम आवास के पर्यावरण का। एक टॉपिक लेके आए हैं, आवास, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं कुछ जीव जंतु और उनके आवास, मतलब जीव उनका आवास कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आते हैं एग्जाम में। हमने कहा शेर, तो ये शेर है, शेर कहाँ रहता है, शेर का जो निवास स्थान है कहाँ पर है, बहुत बार पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं। जी एमपी टेट में बहुत बार पूछा गया, शेर कहाँ रहता है, माद में रहता है। कुत्ता कहाँ रहता है, तो कुत्ता केनल में रहता है। कुत्ता को जो कुत्ता का निवास स्थान है वो कहाँ रहता है, केनल है। हमने कहा हाथी है, हिरण है, जेबरा है, जो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुर्गी। मुर्गी कहाँ रहती है, तो दरबा में रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घोड़ा गधा कहाँ रहते हैं, जस्तौल में रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, जीव और उनके आवास। काफी बार सीटेट में भी आए हैं जी। बैल गाय कहाँ रहता है, साइवान या साइड में रहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चूहा खरगोश चींटी सांप जो कहाँ रहते हैं, ये बिल में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहता है, घोंसले में रहता है। शुअर कहाँ रहता है, सुअर रहता है सुकरशाला, या हम जिसको बोलते हैं स्टाइस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ता पर रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जाल, मकड़ी कहाँ रहती है, जाल में रहती है। मनुष्य कहाँ रहता है, घर में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ रहते हैं, कौन से निवास स्थान कहाँ पर है। पूछ सकते हैं कि शेर का कहाँ है, तो माद बोलते हैं हम, कुत्ता है कैनल में बोलते हैं। कहीं से भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे भी गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बनी मानव निवास। पहला पॉइंट है तुम्हारा मानव आवास। मानव आवास क्या होता है, प्रत्येक मानव के लिए एक घर एक मूलभूत आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। मानव क्या होता है, घर में रहता होता है, घर में रहता है। और घर क्या रहता है, वो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। घर में क्या करता है वो, मकान गर्मी सर्दी बरसात से हमें सुरक्षित रखता है। मकान में हमारे सारे कार्य संपादित होते हैं। मकान में क्या करता है, ये हमें गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, और जितनी भी हमारे कार्य होते हैं सब उसमें संपादित होते हैं। अगली बात करते हैं, कच्चे घर पक्के घर झोपड़ियाँ आदि विभिन्न प्रकार के मानवीय आवास होते हैं। पूछ सकते हैं कच्चे घर कौन, इनमें से कौन सा आवास है, तो कच्चे घर भी हो सकते हैं, पक्के भी होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं। ये सब मानवीय आवास हैं। आवास की आवश्यकता निम्न होती है। हमें आवास की क्या क्या आवश्यकता होती हैं, तो हम जो देखते हैं, आवास की नंबर एक आवश्यकता होती है, हम दिन भर, नंबर एक, दिन भर के श्रम, मतलब दिन भर के जो हम काम करने के बाद या काम करने के बाद हम दिन भर में हम काम करते हैं, तो रात्रि में जब हम सुरक्षित स्थान पर शयन या विश्राम करने के लिए, जी हमारी आवास की आवश्यकता होती है कि दिन भर हम काम करके आए या श्रम करके आए, तो रात्रि में हमें विश्राम करना है, सुरक्षित स्थान पर रहना है, शयन करना है, विश्राम करना है। तो ये सब आवास में संबंधित है। दूसरी हम बात करते हैं जंगली पशुओं, चोर डाकुओं एवं शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, मतलब जंगली पशु हैं, चोर हैं, डाकू हैं, इनकी शत्रुओं से सुरक्षा के लिए हम आवास बनाते हैं। आगे तीन बातें हैं, आर्थिक क्रियाओं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है, कुछ आ सकता है कि इनमें से कौन सी आवास की विशेषता नहीं है या आवास के कारण नहीं है। तो आर्थिक क्रिया द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण व अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए आवास का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये आर्थिक क्रियाओं में भी सहायता देती है तथा हमारी संपत्ति की सुरक्षा करती है। अगले पॉइंट बात करते हैं, मानव की समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए, मानव की जो गतिविधियां हैं उनका संचालन करने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, विभिन्न प्रकार के आवास। आवासों के नाम कौन से हैं, ये तो मानव का आवास हो गया। हमने कहा इग्लू, पूछ सकते हैं इग्लू क्या होता है, तो इग्लू होता है, यह उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंडा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति का आवास है। तो पूछ सकते हैं कि इग्लू किसका आवास है, तो इस इग्लू तुम्हारा उत्तरी अमेरिका के जो ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में जो एस्को जनजाति होती है, वो एस्किमो जनजाति का जो निवास स्थान को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। एस्किमो लोग जानवरों की हड्डी खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नाम का गुब्दनुमा मकान बनाते हैं, जहां इन्हें कालेदार ठंडे से बचाती है। पूछ सकते हैं कि इग्लू क्या होता है, तो इग्लू क्या होता है, कि एक गुम्बदनुमा का मकान होता है।
यहाँ के लोग जो होते हैं जी एस्किमो जनजाति हैं, इनका जो निवास स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, काफी आ भी सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला आवास क्या है? युर्त। तो युर्त क्या होता है? जो खिरगी जाति, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो युर्त है खिरगी जाति के ग्रीष्मकालीन आवास है। जो खिरकी जाती है उसका जो ग्रीष्मकालीन आवास है और ये चमड़े के बने होते हैं जी। तो पूछ सकते हैं कि युर्त किसका निवास स्थान है? तो युर्त हमारा खिरकी जाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश है। किसके बने होते हैं जी? चमड़े के बने होते हैं। अगले आवास की बात करेंगे तो अगला आवास है आर्स। आर्स क्या होता है? भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के होते हैं। आर्स क्या होते हैं? जो भारत की नीलगिरी पहाड़ियां हैं उन पर जो आदिम जनजाति है वे लंबे ढोल की आकृति के अपने घर बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है, पूछ सकते हैं कि आदिम जनजाति के घर क्या बोलते हैं? अर्श बोलते हैं। अर्श कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी पर। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं बशमैन जाति के आवास। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल की आगे तक जनजाति बशमैन या समन लोग स्थायी या पक्के मकान नहीं बनाते। ये लोग मौसम की कठोरता व जंगली जानवरों के बचाव के लिए झोपड़ियां, गुफाओं व टेंटों में रहती हैं। जो तुम्हारी बसवन जाति है जो अफ्रीका महाद्वीप पर रहती है, मरुस्थल में रहती है, इसको सेवन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? लोग मौसम की कठोरता, जंगली जानवरों के बचाव के लिए, मतलब बरसात आ रही है तो उसके लिए झोपड़ियां बना लेते हैं, गुफाओं और टेंटों का निर्माण कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे पिग्मी जाति के आवास। तो पिग्मी जाति के आवास क्या होते हैं? पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। पिग्मी क्या होते हैं? ये शिकार करते हैं। तो शिकार करते हैं तो क्या होता है? जब शिकार करेंगे तो ये क्या स्थायी रूप से घर नहीं बनाते, ये अस्थायी रूप से आते हैं। पिग्मी जंगली जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियों पर वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी की छत्तों की भांति को बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस जनजाति के घर मधुमक्खी के छातों की तरह होती हैं? तो पिग्मी जाति के, है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो घर। घर क्या होता है? वह स्थान जहां हम रहते हैं, हमारे घर या आवास कहलाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं था। वे पेड़ों की शाखाओं, घनी झाड़ियों, गुफाओं में रहते थे। समय के साथ मनुष्य रहन सहन, खान पान के तरीकों में बदलाव आया। तो घर क्या होता है जी? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें पीछे बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकते हैं। पहले लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। पूछ सकते हैं जो पहले लोग थे मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। इस तरह घर की दीवारें मिट्टी की बनाई जाती थी। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी फट्टे जोड़कर बनाए जाते थे। ढांचे के चारों दीवार पर टिका जाता था। बाद में उसे मिट्टी का लेप किया दिया जाता था। कहीं कहीं घर की छत बनाने के लिए खप्पर, नरिया, बांस, घास फूस कर बनाते हैं। इसकी दीवार पर सब मिट्टी में गोबर लीप कर बनी जाती है। कुछ लोग घर बनाते समय केवल बांस, बल्ली आदि का उपयोग करते हैं। इससे घर को क्या बोलते हैं हम? झोपड़ी। तो पूछ सकते हैं कि झोपड़ी क्या होती है? जो हम बांस घास फूस से बनाते हैं, बांस बल्ली से बनाते हैं, उसे हम झोपड़ी बोलते हैं। या हम क्या मैंने पूछ सकते हैं दीवार पर टिका घर क्या होता है? आप पूछ सकते हैं मैंने मिट्टी की दीवारों पर लेप क्यों करते हैं? तो ये सुरक्षित के लिए करते हैं। आज क्वेश्चन आते हैं मिट्टी घर। मिट्टी घर प्राय गांवों में बने होते हैं। जो मिट्टी घर का होते हैं प्राय गांवों में बने होते हैं। मिट्टी घर उन स्थानों में पाई जाती हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। तो राजस्थान इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी के अंदर ना आ सके। तो पूछ सकते हैं कि जो मिट्टी घर होती हैं वो उनकी दीवार कैसे होती है? मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? ताकि गर्मी अंदर नहीं आ सकता। तुम देखा होगा जो मिट्टी घर होती है उनके अंदर गर्मी नहीं आती है। इन घरों की छत में नीम या कीकर लकड़ी उपयोग किया जाता है, ताकि जो कीकर लकड़ी क्यों उपयोग किया जाता है? जो नीम और कीकर लकड़ी होती है, कीकर की लकड़ी होती है, उसमें क्या कीड़े नहीं लगती हैं। इन घरों की कीड़ों मकोड़ों को दूर करने के लिए फर्श को गोबर से लिपा जाता है। मतलब घर में कीड़े मकोड़े, क्वेश्चन आया था सीटेट में, पूछा गया जी कि हम फर्श को लीपते क्यों हैं? तो फर्श को क्यों लीपते हैं? कीड़े मकोड़े को दूर करने के लिए। अगले बात करते हैं बांस या लकड़ी घर। तो ये बांस लकड़ी घर क्या होता है? इस प्रकार घर उस क्षेत्र में आते हैं जहां बहुत बारिश होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि बांस लकड़ी घर कहाँ बनते हैं? तो बांस लकड़ी घर वहां बनते हैं जहां बहुत बारिश होती है। ये जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं।
मतलब जमीन से जो 10-12 मीटर में, ताकि बाढ़ आने पर कोई नुकसान ना हो। भारत में असम जैसे राज्य में बहुत बार इस पर आते पूछ सकते हैं कि भारत में जो तुम्हारे बांस लकड़ी घर है वो कहाँ पर बनाते हैं, तो असम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पत्थर या लकड़ी घर। तो ये पत्थर इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तथा बहुत बर्फ पड़ती है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश पानी पर बर्फ नहीं पाते, कहीं कहीं छत समतल होती है। पत्थरों घर चूने पुताई होती है। ये घर 2 मंजिलों के रूप में होते हैं। लद्दाख के लोग निचले मंजिल पर जानवर तथा जरूरत के सामान रखते हैं, तब पहली मंजिल पर रहते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, हिमाचल पे आते हैं। तो पूछ सकते हैं कि तुम्हारे जो घर होते हैं पत्थर लकड़ी के कहाँ होते हैं, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये पहली जो निचली सतह पर क्या रहते हैं, खुद रहते हैं। दूसरी मंजिल पर क्या रहते हैं, दो मंजिल होते हैं, पहला मंजिल और दूसरा मंजिल। तो पहली मंजिल पर खुद रहते हैं और निचली मंजिल पर क्या रहते हैं, जानवरों को। बर्फ आपने बताया था अभी, ये क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं। हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, ये लकड़ी घर होता है जो पानी के ऊपर हमेशा, ये लकड़ी घर होता है, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। इस घर में लकड़ी खूबसूरत नक्काशी से बजाती है। हाउस बोट कश्मीर केरल में बजाती हैं। पूछ सकते हैं जो हाउस बोट कहाँ होती है, तो कश्मीर में होती है, केरल में बजाती है। कश्मीर में के हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिससे हम खतवंग कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि कश्मीर में जो हाउस बोट की छत होती हैं उनकी जो नक्काशी को हम क्या बोलते हैं, तो उनको नक्काशी को हम खतमत कहा जाता है। ये टूरिस्ट पर्यटकों के लिए होती हैं डोंगे। आगे बात करते हैं डोंगे। तो डोंगे क्या होता है, कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें स्थानीय लोग रहते हैं। ये अलग अलग कमरे होते हैं। डोंगे क्या होते हैं, नक्कर तुम्हारा जो हाउस बोट होता है उसे डोंगे बोलते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं हवेली। हवेली क्या होती है, हवेली ये का निर्माण राजा महाराजा जमींदार या अमीर लोग करते थे। ये बहुत बड़े होते थे, इनमें कई सारे कमरे होते थे। इनकी छतों में दीवारें, दरवाजों पर खंभे खूबसूरत नक्काशी बनती है। इन पत्थरों में मकड़ियां बहुत जलाती है। अब मनाली, मनाली इंपोर्टेंट पॉइंट है। मनाली बहुत बार पूछ गया है। मनाली क्या होता है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। राजस्थान में मिट्टी घर जिनकी छतें कटी जानी पाई जाती है। असम में बांस खंभों पर घर बने होते हैं। जो असम का होता है बांस के खंभों पर बने घर होते हैं। लद्दाख में होते हैं पत्थर के बने घर, फर्श और छतें लकड़ियों बनी होती हैं। मनाली क्या होता है, पत्थर से लकड़ी बने ढले छतों पर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अभी कुछ जो तुम्हारा हो गया टॉपिक हो गया, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा पक्षी केकट पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फाक्ता, शकरखोड़ा, बया कलचड़ी। तो इसका सही आंसर होगा फाक्ता। फाक्ता केकट पौधों से कांटों के बीच अपना घोंसला अपना घोंसला फाक्ता पक्षी बनाता है। मतलब केकट जो होते हैं, नागफनी पौधे होते हैं, उनके कांटों के बीच अपना घोंसला फाक्ता बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाता है। यह कोलम्बी फर्म गड़े कोलबिंडी कुल का पक्षी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कहाँ पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहती है। ऐसा कौन सा कीट होता है जो मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में रहती है, तो वो होती है मकड़ी। मकड़ी क्या होता है, मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है। जबकि ततैया, बर्रा, चींटी तथा दीमक सामूहिक रूप से बस्ती में रहती है। ये बहुत बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं। जो पर्यावरण का रक्षा कवच होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण का रक्षा कवच को हम ओजोन परत कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय जो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो चिपको आंदोलन था ये सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चलाया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था वनों की रक्षा करना। तो ये वीडियो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।